ये आज आप जानने वाले हैं। तारीख 3 है, 3 दिसंबर को सब कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन आप ये बात मत भूलिए कि आज का वो दिन है जहां पर आप उन नतीजों के लगभग नजदीक बैठी डिजिट्स को पाने वाले हैं। हमारी नजर हर उस एजेंसी पर है जिसने जमीन पर उतरकर आंकड़ों को अपने पन्नों में दर्ज किया है। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं 5:57 हो रहे हैं, तेलंगाना में आधिकारिक तौर पर अब से 3 मिनट के बाद जो है वो वोटिंग थमने वाली है। तेलंगाना में कई मतदान केंद्रों के बाहर कतार कई जगह लंबी लाइनों में अभी भी खड़े हुए हैं। आधिकारिक तौर पर 5 बजे थम गई है, लेकिन इस वक्त जो वोटिंग है वो चल रही है। क्यों? क्योंकि जो लाइन में खड़े हुए हैं उनको जब तक वोट डालना नसीब नहीं होता तब तक वोटिंग नहीं रुकेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, लंबी लाइनों में, लंबी कतारों में इस वक्त तेलंगाना के लोग मौजूद हैं। शाम 5 बजे वोटिंग खत्म, लेकिन बीआरएस बीजेपी कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला। अभी 5 बजे तक 63.94% वोटिंग हुई है। तेलंगाना में बीआरएस बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यह त्रिकोणीय मुकाबला है। हैदराबाद में एआईएमआईएम भी कड़ी दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ी हुई है और हमारे साथ बाकी अलग अलग एजेंसीज के, अखबारों के, मीडिया ग्रुप्स के एडिटर्स भी जुड़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शाम 5 बजे तक 63.94% मतदान हो चुका है। गोशा महल में बीजेपी के टी राजा की किस्मत का फैसला होना है। वहां चंद्रयान गुटा सीट से अकबरुद्दीन ओवैसी का फैसला होना है। जुबली हिल से अजहरुद्दीन जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। करीमनगर से बंदी संजय कुमार बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि लंबी कतार अभी भी लगी हुई है। 5 राज्यों में चुनाव अब हो चुके हैं। 2024 के पहले वो जो लिटमस टेस्ट होता है ना, वो इन्हीं 5 राज्यों में कौन सरकार बना रहा है इस बात पर होता है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। चुनावों में सभी राज्यों की वोटिंग खत्म होने के बाद ये आंकड़े आपको जहन में रखने चाहिए। तेलंगाना में मतदान खत्म जरूर हुआ है, लेकिन इसी मतदान, इसी फुल स्टॉप के बाद अभी एक बड़ी खबर और उसके बाद आपके पास रुक करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने का अनुमान लग रहा है और ये सी वोटर की तरफ से अभी ये आंकड़ा आया है। आंकड़ा क्या बताता है आपके सामने अदिति? छत्तीसगढ़ में एबीपी सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस दोबारा एक बार फिर से सत्ता के केंद्र में। रूबिका, एक तो आप जैसे ही स्टूडियो में आई और आपने जो उत्साह है बात करने का, ऐसा लग रहा है कि वो जो वर्ल्ड कप के फाइनल के मैच वाला उत्साह आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए लगातार अलग अलग जो रुझान आ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, धड़कनें यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। भले ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अलग अलग जगह मुख्यमंत्री के आवास और विपक्ष के नेताओं के आवास पर, लेकिन धड़कनें बढ़ रही होंगी यहाँ पर दिल्ली में जो आला कमान दोनों पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्र पार्टियों के बैठे हैं उनकी। क्योंकि इस बार के नतीजे जाहिर तौर पे 2024 के डायरेक्शन को, या कह सकते हैं दशा दिशा को तय नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे। आदित्य, ये आंकड़ा देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स, बीजेपी और कांग्रेस में आप देखिए बड़ी कड़ी टक्कर नहीं लग रही है। हाँ, सरकार बनाती हुई कांग्रेस एक बार फिर से नजर आ रही है, लेकिन हमने पिछली हिस्ट्री देखी है, चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, खासकर राजनीति वाले चैप्टर्स, जहां पर कितनी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, जिसके पास विधायक, जिसके पास नंबर, वो बना ले जाता है सरकार। बिल्कुल। और देखिए छत्तीसगढ़ में जो अपन रिवाज की बात और राज बदलने की बात करते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा। राजस्थान में भी अभी तक मैंने जो अभी भारत 24 पर जो सर्वेस देखे हैं सबसे पहले, उसमें 3 सर्वे कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, 2 सर्वे कह रहे हैं कांग्रेस लीड में है। तो ऐसे में मैं 2 बात कहूंगी यहाँ पे रूबिका जी। पहला, जो ये 0.75 राजस्थान के लिहाज से कहूं, 0.75 जो परसेंटेज। आदिति, एक सेकंड रोक लूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर किस तरफ इशारा कर रही है दर्शकों को जान लेना चाहिए। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे भी आ गया है छत्तीसगढ़ के लिए। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कह रहा है बीजेपी को 36 से 46 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल रही है। ये वो मुकाबला है जहां पर 6 बॉल है और 7 रन बनाने हैं।
हमारे साथ संजय राणा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अदिति, मैं आपकी बात कंप्लीट करूं और मौका दूं, उससे पहले जरा दर्शकों को बता देती हूं कौन खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन देखिए, तस्वीरें अब हमारी कम दिखने वाली हैं, हमारे सहयोगी और साथियों की कम दिखने वाली है। आज आपको सिर्फ आंकड़ों पर नजर टिका के रखनी है, और आंकड़े क्या बताएंगे? आंकड़े हिंदुस्तान का भविष्य, अलग अलग पार्टियों का फ्यूचर बताने वाले हैं। हमारे साथ आकाश मुनि, राजनीतिक विश्लेषक, रविशंकर, मुख्य संपादक दैनिक पूर्वोदय के, हमारे साथ संजय गुप्ता, संपादक पीटीआई के, मनोज काका, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, ये सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सब से आपका तारुफ करवा चुकी हूं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में बड़ा दिलचस्प है मामला। मनोज काका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मैं पहला रिएक्शन चाहती हूं। भाई, आप लोग इंडिया गठबंधन में मजबूत साथी के तौर पर, आपको वहां मध्य प्रदेश में भले ही टिकट ना मिली हो, लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता के नजदीक दिख रही है, लेकिन सीटें बटोरती हुई बीजेपी की जगह कांग्रेस इस वक्त साफ नजर आ रही है। नहीं तो आपने तो अपने सवालों में ही अपना उत्तर भी दे दिया। तो सरकारें तो सीटों के आधार पर बनेगी ना, तो जो सीटें कांग्रेस की आ रही हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सारे जो राज्यों का सवाल है, जो अभी अभी चुनाव हुआ है रूबिका, आपने तो उसको बहुत व्यापक आधार पर देखा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राज्य में तो इस देश के शीर्षस्थ नेता जो अपने कई गोयम्बलों से अपने झूठों का प्रचार दिन रात कराते हैं, वो मिजोरम में गए ही नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि कहीं चुनाव संपन्न हो गया और देश के भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता, जिनकी इतनी व्यापकता है और जिनकी इतनी स्वीकृति है कि उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी सभासद से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव लड़ना चाहती, वो गए ही नहीं। अब चूंकि सवाल ये है कि इस बार जो चुनाव हुआ है, ये देश का जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक है, जो पीडीए है, वो सच मायने में अपने विमर्श और अपने हक हकूक को लेकर के जागा है। और बहुत सारे राज्यों में सही है कि हमारी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ इंडिया गठबंधन की, बहुजनों आपके मुख से निकल रहा है पीडीए। नहीं, मेरे मुख से हर बात आप ही के तरह नहीं निकल सकती है। मेरा जो विमर्श है, पीडीए भी आप ही का है, इंडिया भी आप ही का है। इंडिया, मैंने कहा एनडीए कहा, बिल्कुल है। अरे इंडिया, देखिए, हम लोग तो हर चीज को समग्रता के आधार पर देखते हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि पीडीए भी हमारा, एनडीए भी हमारा और भारत भी हमारा, संपूर्ण भारत भी हमारा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरह नफरत वाला व्यापार और जो व्यवहार है वो खुला है इस चुनाव में। आपसे बता रहे हैं पूरे देश का, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जो छत्तीसगढ़ के इस वक्त एग्जिट पोल के आंकड़े दिख रहे हैं मनोज भाई, वो आंकड़े मध्य प्रदेश में भी दिखेंगे, राजस्थान में भी दिखेंगे? वही देखिए, वही जो आपके सवाल है उससे संबद्ध होकर यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 3 तारीख का जो दिन है वो ठीक नहीं है, और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और 2024 में भी हारेगी। चूंकि जब राजनीतिक जीवन में आप होते हैं तो आपको अपने किए गए या लिए गए संकल्पों को व्यवहार में, मनोज काका, व्यवहार में भी उसको परिणित करना होगा। अभी ये वाला तो पार कर ले मामला, उसके बाद 2024 पर आएंगे। मनोज भाई, आपका रुख करूंगी, बाकी सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा एक बार फिर से उनका तारुफ करवा देती हूँ मनोज जी, और उसके बाद आपका मैं रुख करूंगी। हमारे साथ संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। हमारे साथ आकाश मुनि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आकाश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। रविशंकर, मुख्य संपादक दैनिक पूर्वोदय के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय गुप्ता, संपादक पीटीआई के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 34 और 42 सीटों के बीच में कोई आंकड़ा मिल रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये देखिए, आपके सामने आए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 44 और 52 सीटें लेकर आए। 44 से 52 सीटें छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, जेपी नड्डा 34 से 42 सीटें यहां पर पाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर संजय राणा जी, यहां पर यह कहा जाएगा मॉरल विक्ट्री तो ले ली बीजेपी ने।
बिल्कुल देखिए, अगर आप रूबिका जी पूरे चुनाव के समीकरण को 2-3 महीने से आप मॉनिटर अगर करेंगी तो लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो 40 से 50 दिख रहा, हमें लग रहा था 60 के ऊपर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 महीनों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कवर किया है, जो 15 सीट थी पिछले बार और जिस तरह से आंकड़े दिखा रहे हैं तकरीबन 36 से लेकर 45 के बीच जो आने की है, तो बहुत ही सराहनीय काम मैं बोलूंगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कवर किया। और पिछले महीने के जो मैं तो छत्तीसगढ़ में था भी, लोगों से जो चर्चा की, जो वहां के लोकल कार्यकर्ता थे, लोकल लोग थे, वो काफी उत्साहित थे, जो 3-4 महीने पहले दिख नहीं रहा था। संजय जी ये तो ऐसी बात, अरे दिख नहीं रहा था। संजय जी ये तो आप ऐसी बातें कह रहे हैं कि पीठ तो थपथपाई हमारी, लेकिन ट्रॉफी देकर आ गए। नहीं हम बता रहे हैं। हाँ? देखिए ऐसा है कि हम वही बोल रहे हैं, को। बघेल साहब को बहुत आगे, बहुत बड़ी सीट से मार्जिन से जीतना था। जो 52-50 दिख रहा है, हमें लग रहा था 60-65 जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो 52-50 पे आकर रुक जाते तो समझ लीजिए कितनी ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की।